हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। यस, अगर देखा गया फिलहाल आज के दिन निफ्टी की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त थी। जो ओपन हुआ था 22,000 प्लस की ओपनिंग देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, 22,000 होना मतलब ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। 23, 24, 25 भी यहाँ पे हो जाएगा, बट हाँ एक होल नंबर यहाँ पे रहता है। बट फिर भी 22,000 की ओपनिंग देखने को मिली, उसके बाद लगातार गिरावट हो गई एंड उसके बाद 22,000 के नीचे ही क्लोजिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। तो बाजार में कोई ना कोई बड़ा इवेंट चाहिए भाई, तब अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है या फिर गिरावट होती है। तेज़ी टिकने के लिए भी ऐसा कोई इवेंट चाहिए। तो कल का दिन मार्केट के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पे करने वाला है। आप सभी लोगों को पता है निफ्टी 50 अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड प्रभावित रहता है। जैसे कि निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़ा मूव जिस डायरेक्शन में आएगा, निफ्टी 50 भी उसी डायरेक्शन में जाता है। बिकॉज निफ्टी 50 का 38% ऑलमोस्ट निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ही वेटेज लेकर बैठा हुआ है। एंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में आप सभी लोगों को पता है बहुत बड़ा कंपोनेंट बैंक निफ्टी का भी हम लोग को देखने को मिल जाता है। कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कल के दिन की मतलब मैं टुमारो की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश के हिसाब से टुमारो यहाँ पे हम कहते हैं, हिंदी में कल पता नहीं चलता है। एनीवेज, बैंक निफ्टी कल के दिन टुमारो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है। एंड इसके पीछे का रीज़न आप सभी लोगों को पता है। कल के दिन की बात करें तो यस, सुबह 10 बजे यहाँ पे हम लोग को आरबीआई की एमपीसी की बैठक का आउटकम देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अभी देखा गया एमपीसी की बैठक का जो आउटकम रहेगा, यूजुअली हर किसी को पता ही है कि क्या होने वाला है करके। बट फिर भी कल का दिन अगर देखा गया तो क्यों ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट है, उसी की बातचीत इस वीडियो में यहाँ पे होने वाली है। एंड खास करके बैंक निफ्टी से रिलेटेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट हो गया तो निफ्टी फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड ऑटोमेटिकली हमारा पूरा बाजार का जो मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50 वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को कवर यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखा गया भाई, तो इंटरेस्ट रेट कट क्या कल हो सकता है? तो चांसेस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई ना के बराबर नज़र आते हैं कि जो कल के दिन एमपीसी की बैठक का आउटकम रहेगा, माइट भी वहाँ पे कोई रेट कट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, बट फिर भी अगर देखा गया थोड़ा बहुत तो उम्मीद का परसेंटेज देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा गया हमारे देश का जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छा देखने को मिल रहा है मतलब 6% का टॉलरेंस लेवल रहता है हायर लेवल पे। एंड फिलहाल अगर हम हमारे इन्फ्लेशन का डेटा को देखें तो 6% के अंदर देखने को मिल रहा है कई समय से। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पुराना डेटा भी अगर दिखा दूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, 6% के अंदर ही हम लोग देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो एवरेज भी हम लोगों का 6% के अंदर है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी क्वार्टरली देखा गया तो 6% के अंदर है। तो कंफर्टेबली हम कह सकते हैं आरबीआई के ऊपर जो एक प्रेशर रहता है कि भाई 6% के बाहर रहेगा तो भाई रेट कट के तो सपने तो देखने ही नहीं चाहिए यूजुअली। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस भाई इकोनॉमी में कुछ भूकंप ही ना आ जाए करके। फिलहाल हम कह सकते हैं 6% के अंदर है करके। तो इसी चीज़ के चलते एक उम्मीद का छोटा सा किरण नज़र आ रहा है, चांस देखने को मिल रहा है। क्या पता कल के दिन क्या कोई रेट कट का एकदम ही सरप्राइजिंगली मूव आ जाए करके, बट इसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। मैक्सिमम जैसे मैंने आप लोगों को कहा 99.9999% यह है कि कल भी कोई रेट में बदलाव नहीं होगा। इसी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है करके। बट फिर भी मार्केट है भाई, तो इसीलिए 0.0001% कुछ तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी छोड़नी भी यहाँ पे पड़ती है। एंड अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही अच्छी चीज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर काफ़ी लोगों के ये सवाल यहाँ पे आते हैं कि सर हम रेट कट क्यों नहीं कर लेते हैं? कर लेंगे ना, फेड को बाद में यहाँ पे करने दो। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि बैलेंस करना। ठीक है, वहाँ पे अगर हम लोग बात करें अमेरिका में कोई रेट में यहाँ पे बदलाव नहीं हो रहा है। एंड अगर हम हमारे इंडिया की बात करें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ें बैलेंस आउट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी अगर हम लोग कल रेट कट कर लेते हैं, ठीक है अच्छी बात है। एंड अगर भविष्य में अगर अमेरिका में रेट कट अगर हो ही ना, ठीक है, तो यहाँ पे मिसमैच होते हुए देखने को मिल जाएगा। एंड इससे क्या हो जाएगा, हमारे देश से यहाँ पे पैसा उठकर अमेरिका में यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारा जो इंडियन रुपी है उसमें हम लोग को वीकनेस देखने को यहाँ पे मिल सकती है। ठीक है, हाँ अगर हम कह सकते हैं कि फेड ने भी रेट कट कर दिए चीज़ें बैलेंस आउट हो गई। ठीक है, बट क्या आरबीआई ये रिस्क लेगा कि पहले फेड से पहले रेट कट करेगा करके? तो ये एक देखना काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, फेड रेट कट कर दे एंड उसके बाद हमारा सेंट्रल बैंक रेट कट कर दे तो एक नॉर्मल सी चीज़ यूजुअली हम लोग को देखने को मिल सकती है। बट क्या पहले आरबीआई करेगा?
तो क्या आरबीआई में इतनी, मतलब हम कह सकते हैं कि क्या वो जिगरा दिखाएगा, हिम्मत है? तो ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहेगी। तो इसीलिए कल का दिन देखना एक इंटरेस्टिंग रहेगा, बट फिर भी चांसेस तो काफ़ी ना के बराबर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हाँ, ये चर्चा जरूर चल रही है कि इसके नेक्स्ट मीटिंग में शायद से रेट कट यहाँ पे हो जाए करके, उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मीटिंग में तो भाई बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद से फिर फेड भी ना करे तो आरबीआई रेट कट यहाँ पे कर ही देगा करके, ठीक है। बट एनीवेज वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या होगा इतना किसने देखा है, मार्केट में अनसर्टेनिटी कितनी सारी रहती है, कल के दिन क्या होगा ये एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जीडीपी, यस, आरबीआई के एमपीसी की बैठक होती है, उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो जीडीपी का भी फोरकास्टिंग सामने रखा जाता है कि कितना रहेगा करके। तो इसमें कोई बदलाव करेगा आरबीआई, वो एक देखने वाली बात होगी। एंड अगर बदलाव करेगा तो हायर साइड पे करेगा या फिर लोअर साइड पे, ये एक देखने वाली भी बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। देन उसी के साथ साथ इन्फ्लेशन तो है ही, इन्फ्लेशन में भी फोरकास्टिंग की जाती है कि आने वाले क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है, पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है करके। तो क्या इन्फ्लेशन के भी इसमें कोई बदलाव यहाँ पे किया जाएगा आरबीआई के ओर से, तो ये भी एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे रहेंगे। बट अभी आ जाते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट की ओर। अभी गोल्डन पॉइंट कौन सा है दोस्तों, जिसके चलते कल बैंक स्टॉक्स या फिर बैंक निफ्टी खास करके फोकस में यहाँ पे रहेगी, क्योंकि अगर देखा गया तो कुछ उम्मीदें बाजार में क्रिएट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है कि आरबीआई इससे रिलेटेड शायद से रेट कट की बात हम लोग नहीं कर रहे, ये अलग चैप्टर है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक उम्मीद ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। और वो कौन सी चीज़ है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं लिक्विडिटी। यस, लिक्विडिटी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हम लोग को बैंकिंग सिस्टम में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। काफ़ी सारे बैंक्स ने जो नंबर यहाँ पे पेश किए थे उसमें यही दिक्कत हम लोग को देखने को मिला था कि लिक्विडिटी उनके पास हम लोगों को, मतलब उससे रिलेटेड वो परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते कल बैंक्स फोकस में यहाँ पे रहेंगे कि आरबीआई क्या लिक्विडिटी बढ़ाने से रिलेटेड, सिस्टम में लिक्विडिटी डालने से रिलेटेड कोई मेजर कल पेश करेगा बाजार में। तो ये एक देखने वाली बात तो यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। इसलिए मैंने कहा कि बैंक निफ्टी खास करके यहाँ पे फोकस में रहेगा। सो अगर लिक्विडिटी बाजार में अगर आरबीआई की ओर से अगर आ जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो डेफिनेटली बैंकिंग स्टॉक में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड मार्केट में भी तेज़ी हो जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी तेज़ होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज तेज़ होगा, एंड निफ्टी फिफ्टी भी तेज़ होगा। एंड अगर कुछ भी नहीं हुआ तो हम कह सकते हैं बैंक में जो दिक्कत है हम लोग को देखने को मिल रही है, यूजुअली आप देख सकते हैं बैंकिंग स्टॉक में एक दबाव देखने को मिल रहा है। सो वो उसके पीछे का जो मेजर रीज़न है वो वही है। इसीलिए ये बातचीत यहाँ पे चल रही है कि लिक्विडिटी से रिलेटेड यहाँ पे आरबीआई की क्या कोई इनको राहत देगा, ठीक है। अभी राहत की अगर हम लोग बात करें, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो नॉर्मली अगर देखा गया तो जैसे कि आप कह सकते हैं कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या है कि कैश रिजर्व रेशो, जिसको हम लोग सीआरआर कहते हैं। सो सीआरआर आप सभी लोगों को पता ही है कि बैंक को कुछ सम परसेंटेज ऑफ अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ता है। एंड उस जो पैसा यहाँ पे रखा रहता है आरबीआई के पास, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है उस बैंक को। तो देखा गया वैसे तो सीआरआर एक किसी भी बैंक के लिए, मतलब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक, ठीक है। सो एचडीएफसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बैंक की अगर हम लोग बात करें, तो मान लीजिए अगर वो पैसा रखते आरबीआई के पास 100 करोड़ एज अ सीआरआर, तो उसके ऊपर उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो फालतू में पैसा पड़ा पड़ा रहता है। तो अगर मान लीजिए अगर सीआरआर का परसेंटेज कम हो जाता है, एंड अगर कह देते हैं कि आरबीआई की भाई चलो इतना मत रखो, कम रखो करके, अभी परसेंटेज की बात नहीं करते, इस चीज़ के चलते अगर 80 करोड़ ही रखना पड़ेगा तो 20 करोड़ बैंक के पास वापस आएगा। तो वो 20 करोड़ को क्या कर सकते हैं, लोन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर उनको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के अलग अलग कुछ मेजर्स यहाँ पे होते हैं। सीआरआर की बात करें, एसएलआर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बीच में तो इंक्रीमेंटल सीआरआर लगा दिया था जो कि बाद में उन्होंने हटा दिया फेस्टिवल सीजन के चलते। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी दिक्कतें हम लोग को बैंकिंग सिस्टम में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो क्या ऐसा कोई लिक्विडिटी से रिलेटेड, मतलब लिक्विडिटी सिस्टम में बढ़ने से रिलेटेड आरबीआई कोई फैसला कल सुनाएगा या नहीं सुनाएगा, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे रहेगी। एंड इसी चीज़ के चलते निफ्टी 50 भी हम लोग को फोकस में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो डेफिनेटली हम कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, ओवरऑल 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी जिसके ऊपर बाजार का खास फोकस रहेगा। नंबर 1 में आपको कह चुका हूँ कि रेट से रिलेटेड क्या रहेगा, 99.999% तो यही बोला जा रहा है कि कुछ भी बदलाव नहीं होगा करके, बट फिर भी फोकस में रहेगा। सेकेंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लिक्विडिटी, क्या लिक्विडिटी से रिलेटेड, लिक्विडिटी बढ़ने से रिलेटेड क्या कोई आरबीआई कोई यहाँ पे फैसला यहाँ पे सुनाता है। एंड तीसरे एंड आखिरी अगर पॉइंट की बात करते तो ऑब्वियसली शक्तिकांता दास जी का स्पीच, वो भी एक देखना इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे रहने वाले, उनकी कमेंट्री, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी पूछा जाएगा, एक हिंट लिया जाएगा कि क्या रेट कट आने वाले
नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ पे होंगे या नहीं होंगे। तो इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को कल के दिन सुबह 10 बजे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो ज़रूर आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करना है। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। अगर देखा गया दोस्तों तो बाजार में तेज़ी आने के लिए अगर रेट कट अगर हो जाता है तो एक अच्छी खबर हो सकती है। अगर लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है तो ये भी एक अच्छी खबर हो सकती है। एंड अगर पॉजिटिव कमेंट्री, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव कमेंट्री अगर हो गई, देन माइट बी ऑल्सो इंडेक्स लेवल पे हम लोग को अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अभी इसमें से क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो कल के दिन पता यहाँ पे चल जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।